बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन एसएसटी चैनल। सबसे पहले तो वो लोग जो चैनल पर नए हैं वो बेल आइकन को प्रेस कर दें। स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट टाइप्स ऑफ एंगल्स। इन प्रीवियस क्लास we discuss about acute angle and right angle, and now we will know about obtuse angle, straight and reflex angle। तो चलिए हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। इसमें मज़ीद हम एंगल्स की टाइप्स पे बात करेंगे और एंगल बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं ये आपको पहले भी बता चुकी हूँ। एक तो हमें स्केल चाहिए, लेड पेंसिल हो आपके पास, ये स्केल, लेड पेंसिल एंड प्रोट्रैक्टर। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला मैंने एंगल बनाया है आप देखें, वो मैंने लाइन ली है, आपने अपनी जो है वो चॉइस की, मैंने 6 सेंटीमीटर की जो है वो राउंड अबाउट एक लाइन ड्रा की है। लाइन आपने स्केल से ड्रा कर लेनी है। उसके बाद आप देखिए कि आपने 110 का बनाना है। अब यहाँ पे अगर हम पॉइंट रखते हैं, ये प्रोट्रैक्टर जो है ये यहाँ पे आ रहा है, इस लाइन को लाइन के ऊपर लेके आएंगे, ये स्ट्रेट लाइन होती नीचे वाली, और जो ये वाली सीधी है ये ऊपर चली जाएगी और हमारा 90 का एंगल ड्रा हो जाएगा। तो वो होता है बिकॉज 90 का जो एंगल होता है वो तो होता है हमारे पास एक राइट एंगल। लेकिन अब ये देखिए, हमने ये एग्जाम्पलरी यहाँ पे लगा लिया है। अब हमने जाना है 110 का बनाना है, यानी 90 से अबव का बनेगा तो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो अब हमें जाना है 90 से, हम इस साइड पे जाएंगे, लेफ़्ट साइड पे। तो जिस आपने पॉइंट पे ये प्रोट्रैक्टर रखना है उस पॉइंट से आपने लेफ़्ट को जाना है, इस वाली लेफ़्ट वाली साइड को। तो फिर आपका जो है वो 110 का एंगल ड्रा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये है मार्क 100 का, और ये वाला जो है ये शो कर रहा है हमारा 110 को यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने एक पॉइंट लगा लेना है। पॉइंट लगाने के बाद आपने विद द हेल्प ऑफ स्केल इस चीज़ को आपने ऐसे पॉइंट से यहाँ कॉर्नर से यहाँ से आपने अटैच कर देना है। और यहाँ पे एग्जाम्पलरी आप ये निशान लगा दें 90 का। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं भी लगाते, इस चीज़ को आप स्किप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये जो मैंने 90 का बनाया है जस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए है। और फिर आपका यहाँ तक जो है ये एक्स पॉइंट पे जाके आपका 110 का एंगल जो है वो ड्रा हो जाएगा। तो थर्डली आपने क्या करना है, कंपास लेनी है। कंपास लेने के बाद आपने यहाँ पे इस मिड पॉइंट पे रखने के बाद ऐसे कंपास को खोल के ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने ये चीज़ जो है एक छोटी सी आर्क लगा देनी है। तो ये आपका जो है वो 110 का एंगल ड्रा हो गया। सो ये एंगल का साइन है, पहली पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था। और एक्स वाई जी इज़ एन ऑब्ट्यूज एंगल, मीन के एन एंगल इज़ above and greater than 90 डिग्री is called एन ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ये बहुत इजी एंगल है। आगे देखिए 180 का एंगल ड्रा किया गया है। तो ये 180 की, अब ये प्रोट्रैक्टर आप देख लें, आपको इजीली समझ आ जाएगी। ये देखिए प्रोट्रैक्टर की ये जो लाइन है सीधी बिल्कुल लास्ट वाली, ये इधर से भी 180 शो हो रहा है और इधर से भी 180 ही शो हो रहा है। तो जब आपने 180 का एंगल बनाना है तो आपने क्या करना है, आपने ऐसे इस लाइन को लाइन के ऊपर ऐसे रख के तो आपने एक लाइन ड्रा कर देनी है। आपके पास ये जो लाइन होगी इस तरह से आप लगाएंगे, ये 180 को शो कर रही है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले ये सेंटर इसका लिया है और ऐसे प्रोट्रैक्टर रख दें। जब आपने ये जो है लाइन ले ली, ये वाली जो है ड्रा करनी है, तो ये हमारे पास जो है ये मैंने 7 सेंटीमीटर के लिए है अप्रॉक्सीमेट। आप 6 ले लें, 8 ले लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर आपने लाइन लगाने के बाद ये वाली चीज़ जो है ये बिल्कुल लाइन के सेंटर में उसका हाफ करके तो आप यहाँ पे रख लें। लाइन का हाफ करें और इस तरह से लाइन के ऊपर लगाएंगे, प्रोट्रैक्टर रखेंगे। तो यहाँ पे आपका जो है ये आप यहाँ पे डॉट लगाएंगे। क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने के बाद आप प्रोट्रैक्टर को रिमूव कर लें। रिमूव करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको विद द हेल्प ऑफ स्केल यहाँ से छोटे छोटे साइंस लगा के इसको यहाँ से मैच कर लें, ये सेंटर आपका बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने फिर कंपास की हेल्प से ये छोटा सा जो है ये आर्क का निशान लगाना है। इस तरीके से ओपन करके अपने जो है एज रिक्वायर आप कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए तो आप एक छोटा सा साइन लगाएं।
यहाँ पे हमने 90 यानी ये साइड भी हमारे पास 90 है और ये भी 90 है, तो दोनों जो है वो 180 को शो कर रहे हैं। और ये लाइन जो है, बिकॉज ये जो लाइन है ये 180 को शो करती है, तो ये हमारे पास पी क्यू आर जो है एंगल वो है 180 का। और सो एंगल पी क्यू आर इज़ अ स्ट्रेट एंगल, इसको क्या बोलते हैं, ये स्ट्रेट एंगल है। ये देखिए बिल्कुल सीधा है, बिकॉज 180 डिग्री का है, इसलिए इसको हम स्ट्रेट एंगल बोलें। और थर्ड पे हम बात करते हैं जी रिफ्लेक्स एंगल की, इसको कहते हैं अक्सी ज़ाविया। ये कैसे बनता है अब रिफ्लेक्स एंगल, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेम एज जैसे हमने ऊपर बनाई है एंगल, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा कर लेंगे। एक लाइन ड्रा कर लेंगे अपना जो है, आप यहाँ पे कोई कितनी मेजरमेंट ले सकते हैं, मैंने 5 ली है, आप 6 कर लें, 4 कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपने एक लाइन ड्रा कर ली है। लाइन ड्रा करने के बाद ये देखिए, अब यहाँ पे जो है ये मैंने यहाँ पे ये साइन लगाए हैं, आप चाहें तो आप यहाँ तक भी ले जा सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये जो है प्रोट्रैक्टर, इसको फिर आप मिड में रखेंगे इस तरह से, ये लाइन के ऊपर लाइन आ जाए और 90 का ऐसे ड्रा हो जाए, और यहाँ पे आपका जो है 90 का ये पॉइंट शो हो जाएगा। अब देखें कि ये हमारे पास जो है, ये भी यहाँ से हमने फिर इसको अटैच कर दिया, ये चीज़ अटैच हो गई ना। अब ये तो हो गया हमारे पास 90 और 90 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 180। अब 230 का, क्योंकि हमारा रिफ्लेक्स एंगल है, तो आप जो है अपना प्रोट्रैक्टर को इस तरीके से यूज़ करें, यहाँ पे आए इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे आने के बाद आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास 10 20 30 40 एंड 50, 50 और प्लस करेंगे 180 में, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 230 बन जाएंगे। तो ये देखिए कि यहाँ पे 50 है, यहाँ पे आपने एक पॉइंट लगाना है, पॉइंट लगाने के बाद आपने विद द हेल्प ऑफ अ स्केल, या आप इसी तरीके से इसको हम ऐसे कर देते हैं, ये देखिए। तो इस चीज़ को ऐसे लाइन लगा के आप ड्रा करेंगे, तो ये हमारा जो है ये बनेगा 230 का एंगल, और इसको हम कहेंगे सो एंगल, ये देखिए RST या TSR, जिस तरीके से आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। एंगल RST इज़ अ रिफ्लेक्स एंगल। स्टूडेंट्स दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।